हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक मैट्रिमोनियल विवाद ही आपके सामने रखने वाला हूं जो कि हाई प्रोफाइल मामला है और लड़कों को सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी, जिनके साथ अभी इस प्रकार के केसेज आते हैं और उनको डिसीजन लेना होता है कि हम आगे क्या करें। दोस्तों देखिए, लिटिगेशन में सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन जो आदमी लेता है, उसका रीज़न ये होता है कि अगर फर्स्ट ओपिनियन में उसे कुछ गलत बताया गया है तो सेकंड ओपिनियन से उसकी वो चीज़ क्लियर हो जाए। कई बार सेकंड से भी नहीं होती तो थर्ड ओपिनियन लेता है। लेकिन अगर आप इस बात पर अड़ जाएं कि साहब हम आपसे सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं या थर्ड ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन जिससे हमने पहले ओपिनियन ली थी उसकी ओपिनियन कुछ और थी, भाई इसी वजह से तो आप सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन ले रहे हो, क्योंकि जो पहले आपको ओपिनियन मिली उस पर आपको फैसला लेना है कि वो ओपिनियन ठीक है या नहीं। अदरवाइज फिर मतलब ही क्या है? अगर आपको यही कहना है कि पहले मुझे ये बताया गया था और मुझे वही करना है, तो सेकंड और थर्ड ओपिनियन का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब शुरुआत में देखो, आप तमाम लोगों से बात करोगे, तमाम लोग आपको अलग अलग चीज़ें बताएंगे। कोई कहेगा डाइवोर्स फाइल कर दो, कोई कहेगा डाइवोर्स अभी फाइल मत करो, कोई कहेगा सेक्शन 9 फाइल कर दो, कोई कहेगा सेक्शन 9 अभी फाइल मत करो, कोई कहेगा सेक्शन 10 फाइल करो, कोई कहेगा सेक्शन 10 फाइल मत करो। तो मेन बात है, अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा रिसर्च करो और ओपिनियंस को बैठ करके थोड़ा सा समझो किसके पीछे क्या लॉजिक है और उसके बाद काम करो। क्योंकि यहाँ स्थिति क्या है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो लोग इस चीज़ से गुजर चुके हैं। अब एक मामला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मुंबई का मामला है, एक हाई प्रोफाइल मामला है। इस मामले में भी डाइवोर्स का केस पति ने अपने द्वारा फाइल किया था। अब दोस्तों देखो, जहाँ तक पत्नी की बात है, कई लोग कहते हैं साहब मेरी पत्नी 1 करोड़ मांग रही है, मैं क्या करूं कि वो टेबल पे आए। अगर वो टेबल पे आएगी भी तो कहेगी मुझे 1 करोड़ दे दो, 90 लाख दे दो, तो दे दोगे क्या? तो टेबल पे लाने का फ़ायदा क्या है? तो ये शुरुआती स्टेज टेबल पे लाने की नहीं होती। इसमें तो आपको कॉन्फिडेंटली फाइट करना चाहिए और उनको क्लियर कट बोलना चाहिए, तुमने केस डाला है ना, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और पूरी ज़िंदगी लड़ता रहूँगा। उनको आपको ऐसा इंप्रेशन देना है कि वो अंदर से दहल जाए कि यार ये बंदा करेगा नहीं, ना पैसे मिलेंगे। लेकिन आप क्या करते हो, आप कि वो बैठ जाएं, बात कर लें, इन चीज़ों में लगे रहते हो, अपने रिश्तेदारों से कहलवाते हो, जिससे उनका मनोबल और बढ़ता है। होना तब भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में उनकी जो मांग है वो तब तक नीचे नहीं गिरेगी जब तक वो कोर्ट कचहरी में धक्के नहीं खाएंगे। ये हर मामले में होता है। अधिकतर हमारे पास रिसेंटली कुछ ऐसे मामले आए जहाँ पे लड़कियाँ कह रही थी 1 करोड़ 1 करोड़, साल भर के बाद ही 20 लाख पे आ गई। अभी कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, उनका मामला मैं पिछले 2.5 साल से देख रहा हूँ, उसमें उन्होंने एडवोकेट भी नहीं हायर किए हुए हैं। हर डेट पे जाने से पहले मुझसे बात करते हैं और जा करके जैसा चाहे वैसा करके आते हैं, क्योंकि वो दूर से आते हैं तो एडवोकेट को लेकर के उनको काफ़ी दिक्कत थी, वहाँ पे उन्हें कोई एडवोकेट मिल नहीं रहा था, तो खुद ही पार्टी इन पर्सन ही उस केस को चला रहे हैं। 2.5 साल के बाद लड़की वाले सेटलमेंट पे आ गए। तो कल उनका मुझे कॉल आया, साहब वो पहले तो 60 लाख मांग रही थी, अभी जो प्रपोजल आखिरी हमारे पास आया है वो 10 लाख रुपए का आया है, तो क्या मुझे कर लेना चाहिए? मैंने कहा नहीं, आप बोलो हम तो 6 देंगे, क्योंकि 10 तो हमने तब कहे थे जब केस नहीं थे। अब जब आपने हमें 2-2.5 साल दौड़ा लिया तो अब थोड़ी 10 मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब कहाँ 60 लाख, कहाँ 6 लाख, आप खुद देखो। लेकिन समय के साथ हुआ, 2.5 साल कैसे चले, जो जो स्ट्रेटेजी उनको बताई उन्होंने ब्लाइंडली कह सकता हूँ फॉलो करी होगी, ब्लाइंडली बिल्कुल, कि हाँ जो करना है सो करना है। एक सिंगल कागज भी उन्होंने बिना कंसेंट के कोर्ट में दाखिल आज तक नहीं किया होगा। 498 खारिज हो गया उनका, हुआ ही नहीं। डाइवोर्स का केस था, उसमें लड़की ऐसी फंसी कि डाइवोर्स का केस उसने खुद वापस ले लिया। अब एक सिंगल केस बचा हुआ है डीवी का, उसमें भी लड़की फंस चुकी है, जिसकी वजह से वो सेटलमेंट पे बात कर रही है, वरना हम 340 लगा देंगे बागे। तो ये बात लड़की को भी, लड़की पक्ष को भी अच्छे से पता होती है कि मैं कहाँ पे ठहर रही हूँ। मेंटेनेंस उसका बंदा नहीं है, उसकी जॉब वगैरह सब रिकॉर्ड हमारे पास है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होता है। अब दोस्तों, जो मामला आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये मुंबई का मामला है। वहाँ के एक उद्योगपति ने 2015 में डाइवोर्स फाइल किया था। डेट्स का ध्यान रखना, 2015 में डाइवोर्स फाइल किया था। अब जैसे मैंने बताया उद्योगपति हैं, तो उसी के अनुसार पत्नी की डिमांड भी थी कि 1,000 करोड़ रुपए मुझे एलिमनी चाहिए, 1,000 करोड़ रुपए एलिमनी चाहिए। इसके साथ कुछ और डिमांड्स भी थी, जैसे कि जो उसका वैवाहिक घर है उसमें आजीवन उसको निवास का अधिकार दिया जाए, विदेश की किसी भी संपत्ति में उसको अधिकार दिया जाए। पत्नी के द्वारा किए गए सभी दावे खारिज कर दिए गए। दोस्तों, ये मामला कई बार सुप्रीम कोर्ट से भी होकर के वापस आया। अब आप देखो, 2015 में जो मामला हुआ वो अब जाकर के डिसाइड हो रहा है, मतलब 11 साल से मामला पेंडिंग चल रहा था डाइवोर्स का।
अब कई लोग कहते हैं साहब मैं डाइवोर्स फाइल ना करूं, मैं टाइम खराब करता रहूं। रियलिटी ये है। और 11 साल के बाद भी ऐसे ही डिसाइड नहीं हुआ, डायरेक्शन थी ऊपर से, तब जाकर के फैमिली कोर्ट से वो मामला 11 साल के बाद आज डिसाइड हो पाया। और फैमिली कोर्ट ने 10 करोड़ रुपए एलिमनी देने के लिए पति को निर्देशित किया। 10 करोड़ मांगा, कितना था? 1000 करोड़, यानी 100 टाइम्स उन्होंने मांगा था, नहीं मिला। तो यही रेशो रहता है दोस्तों, मांगने में और जो एक्चुअल कोर्ट ग्रांट करता है उसमें। कोर्ट ने सारी परिस्थितियां देखनी है। ऐसा नहीं है कि जो क्लेम कर लिया वो मिल जाएगा। आउट ऑफ द कोर्ट भी यही सीन होता है, जो वो मांग रहे हैं वो चीज़ अलग है और जो एक्चुअल में उन्हें मिलेगा वो चीज़ अलग है। उस चीज़ को आपको समझना होता है। लेकिन साथ ही साथ इस बात को भी समझना है कि अगर आप डाइवोर्स फाइल करते हैं तो ये सोच के बिल्कुल मत चलो कि साल में 2 साल में आप बाहर आ जाओगे। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज मेरिट पे केस चलेगा तो टाइम लगता है। 11 साल लग गए इस केस को चलने में, और कितना हाई प्रोफाइल मामला था आप समझ सकते हैं। कोई मैनेजमेंट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जो प्रक्रिया है वो हर एक व्यक्ति को झेलनी पड़ेगी और मामला वैसे ही चलेगा जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ही। जल्दी वाला कोई सिस्टम नहीं है। इस मामले में पार्टीज के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।